फ़र्ज़ करें, कुदरत रोज़ाना सुबह उठते ही आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए मुंतकिल करती है। लेकिन इस अकाउंट की एक इंतहाई सख्त शर्त है। शर्त यह है कि रात 12 बजे ये बैलेंस खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगा। आप इसे अगले दिन के लिए सेव नहीं कर सकते। आप इसे खर्च करें या ना करें, इसने हर हाल में ख़त्म हो जाना है। दरअसल ये कोई ख़याली बैंक अकाउंट नहीं है। ये 86,400 रुपए नहीं, बल्कि इस कायनात की ज़िंदगी के 86,400 सेकंड हैं, जो हर रोज़ आपको मिलते हैं। और यहीं पर फिज़िक्स का वो खौफनाक कानून, एंट्रोपी और एरो ऑफ टाइम अपना काम कर रहे हैं। हर गुज़रते सेकंड के साथ आपका ये कायनाती बैलेंस निचोड़ा जा रहा है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप इसे गफ़लत की भेंट चढ़ा दें। मोबाइल और बेमकसद स्क्रॉलिंग में, फ़ुज़ूल बहसों में और आर्ज़ी ख्वाहिशात, आप कुछ भी ना करें, तब भी वक़्त का ये बैलेंस उड़ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान अपने इस वक़्त को ज़ाया करके दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो रहा है। दूसरा रास्ता ये है कि आप इस रोज़ाना गिरने वाले बैलेंस को एक ऐसी कॉस्मिक इन्वेस्टमेंट में बदल दें, जिसका मुनाफा कभी ना ख़त्म होने वाली अब्दी ज़िंदगी, सुकून और वो सब कुछ है जिसकी आप ख्वाहिश कर सकते हैं। कुरान एक ऐसी हैरत अंगेज़ हकीकत खोलता है जो आपकी अकल दंग कर देगी। एंट्रोपी का ये अटल कानून इंसान की रूह, इसके अखलाक और पूरे इंसानी माशरे पर भी बिल्कुल इसी शिद्दत से लागू होता है। कुरान की सबसे मुख्तसर मगर कायनात का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा समेटने वाली सूरत सूरह असर दरअसल थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी की रूहानी तशरीह है। अल्लाह ताला वक्त के इस मैकेनिज़्म, इन्हीं 86,400 सेकंड की कसम का जिक्र करता है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम जो तेज़ी से गुजर रहा है, बेशक इंसान खसारे में है। सूरह असर की पहली 2 आयतें। थर्मोडायनेमिक्स में वक्त की सिर्फ एक ही सिमत है और वो है बिगाड़ की तरफ। अरबी लफ्ज़ अल अस्र का मतलब है वो वक्त जो बर्फ़ की तरह पिघल रहा है, जो निचोड़ा जा रहा है। और फिज़िक्स का बुनियादी उसूल है कि जूं जूं वक्त आगे बढ़ता है, किसी भी निज़ाम का हतमी नतीजा तबाही और बिगाड़ होगा। कुरान करीम ने इस तबाही, ज़वाल और बिगाड़ के लिए जो लफ्ज़ चुना है वह है खुस्र, खसारा यानी लॉस। यहाँ एंट्रोपी और खसारे का ताल्लुक बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप एक खूबसूरत बाग को यूं ही छोड़ दें, तो कुछ अरसे बाद वो खुद ब खुद एक जंगल और खंडर बन जाएगा। बाग को भाग रखने के लिए मुसलसल मेहनत और एनर्जी दरकार होती है, लेकिन इसे खंडर बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस इसे छोड़ देना काफ़ी है। यही इंसान और मुआशरे की एंट्रोपी है। इंसान बाय डिफ़ॉल्ट ज़वाल की तरफ जा रहा है। अगर आप अपनी रूह की तरबियत करना या अपने अखलाक पर काम करना छोड़ दें, तो आपको बुरा बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद ब खुद बुराई, इंतशार, कयास और तबाही यानी खसारे की तरफ चले जाएंगे। गुनाह और बुराई दरअसल इंसानी रूह की हाई एंट्रोपी हालत है, जो कुछ ना करने के नतीजे में खुद ब खुद पैदा होती है। तो फिर इस खौफनाक रूहानी एंट्रोपी से बचने का रास्ता क्या है? इन 86,400 सेकंड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अगली आयत इस कायनाती बिगाड़ का मुकम्मल साइंसी और रूहानी फार्मूला बताती है। इल्लल्लज़ीना आमन व अमिलुस्सालिहाति, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। सूरह असर की आयत नंबर 3। जिस तरह जिस्म को बिखरने से बचाने और तरतीब यानी ऑर्डर में रखने के लिए मुसलसल खुराक यानी तवानाई की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह रूह को ज़वाल से बचाने के लिए ईमान और नेक अमाल की तवानाई दरकार है। अच्छाई करनी, सच बोलनी और हक पर खड़े रहने के लिए वर्क और मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत दरअसल रूह की एंटी एंट्रोपी है। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। फिज़िक्स कहती है कि कायनात में एक एटम को जोड़े रखना है, तो इसके दरमियान एक ताकतवर कशिश, एक बाइंडिंग फोर्स का होना ज़रूरी है, वरना सारा मादा बिखर जाएगा। तो एक इंसानी मुआशरे को बिखरने से बचाने वाली बाइंडिंग फोर्स क्या है? वो है वतवासौ बिल हक़ के वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को हक़ की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। झूठ, धोखा, करप्शन और बेसब्री मुआशरे में इंतशार फैलाते हैं। जब कोई कौम एक दूसरे को सच और हक की तलकीन करना छोड़ देती है, तो उसका समाजी ढांचा बिखर जाता है, तहजीब ज़मीन बोस हो जाती है। हक, सच्चाई और सब्र यानी इस्तिकामत, वो दो अजीम कायनाती क़ुव्वतें हैं जो मुआशरे को आपस में बांध कर रखती हैं। एंट्रोपी चाहती है कि सब कुछ मिट जाए, इंसान खसारे में डूब जाए, लेकिन कुरान करीम का ये फार्मूला बताता है कि सच्चाई और सब्र पर कायम रहने के लिए जो एनर्जी लगती है, वही वो वाहिद रास्ता है जो इंसान को और पूरी इंसानियत को इस कायनाती खसारे से बचा सकता है। एक दिन ये कायनाती घड़ी मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी, कायनात की तमाम काबिल इस्तेमाल तवानाई ख़त्म हो जाएगी।
آخری ستارہ بھی راکھ بن جائے گا اور سب کچھ ایک ابدی سرد اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ یہ کائنات ایک بند نظام، ایک کلوزڈ سسٹم ہے۔ اس کی انٹروپی کو بالآخر جیتنا ہے اور اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب خود وقت اور مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کا وجود بھی مٹ جائے گا، تو وہ کون ہے جو اس فزیکل نظام، وقت اور انٹروپی کی قید سے آزاد ہے؟ وہ کون ہے جو بگ بینگ اور وقت کے شروع ہونے سے پہلے بھی تھا اور اس کائنات کی موت کے بعد بھی رہے گا؟ کل من علیہا فان۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال اور اکرام والی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27۔ یہ کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم محض کسی اندھے حادثے کی پیداوار نہیں ہیں۔ کائنات کی اس گھرتی اور بکھرتی ہوئی دیوار کے پیچھے ایک کامل اور ابدی ذات موجود ہے جو بگاڑ کی اس دنیا میں ہماری بقا اور ترتیب یعنی آرڈر کی واحد ضمانت ہے۔ آج کے اس کائناتی سفر نے ہمیں ایک بات بہت واضح طور پر سکھا دی ہے۔ کائنات ہو یا ہمارا معاشرہ، اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ خود بخود بگاڑ یعنی تباہی، انٹروپی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج جو سچائی ہم نے سائنس اور قرآن کریم کی روشنی میں دیکھی ہے، یہ محض ایک ویڈیو یا معلومات نہیں ہے، یہ اب آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ ہم نے سورہ عصر میں سیکھا کہ خسارے اور زوال سے بچنے کا واحد راستہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہے، وتواصوا بالحق، اس شعور کو بانٹنا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ دراصل اس معاشرے کو بکھرنے سے بچانے کی وہی اینٹی انٹروپی محنت ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، خاندان والوں اور خاص طور پر ہماری نئی نسل کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ سائنس اور اپنے رب کے کلام کے اس عظیم اور منطقی تعلق کو پہچان سکے، کیونکہ حق پر بات کرنا اور اسے پھیلانا اب ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔